सलमान की टाइगर 3 आ गई और मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। अब आप सोच रहे हैं कि दिवाली के दिन कैसे मैंने टाइम निकाल लिया, कैसे मुझे परमिशन मिल गई। तो भाई मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ा सा बाहर निकलने का टाइम निकालना और वो भी फिल्म देखने के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बात सलमान खान की आती है तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनकी फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो ना देखूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए रिव्यू भी तो तैयार करना था, क्योंकि आगे तो आप भी थिएटर में देखने जाएंगे। तो फिल्म देखने जाने के लिए मुझे घर से चप्पल तो नहीं पड़ी, लेकिन बातों के ताने मुझे बहुत सुनने को मिले। लेकिन कोई बात नहीं, सलमान खान को देखने के लिए थोड़े से ताने मैंने इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। तो लेकर आई हूँ आपके लिए टाइगर 3 का ऑनेस्ट रिव्यू। तो अगर आप इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि टाइगर 3 मुझे कैसी लगी और क्या क्या उसमें खास है जिसकी वजह से आपको जरूर उसे देखने जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बहुत से वीडियोस में पहले कहा है कि ये 2023 कम बैक का ईयर है। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स ने कम बैक किया है और बहुत सफल रहे हैं, लेकिन कहती हूँ कि एक सबसे बड़ा धमाका जो होना था वो साल के एंड में होना था, तो वो धमाका टाइगर 3 के साथ हुआ। मैं सलमान खान की बात नहीं कर रही, मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रही, मैं कटरीना कैफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान हाशमी की। कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्टर जिसमें टैलेंट का खजाना भरा हुआ है। इस फिल्म में वही धमाका हुआ है। इमरान हाशमी एक अंडररेटेड एक्टर रहे, जिन्हें वो जगह नहीं मिली इंडस्ट्री में जिसके वो काबिल हैं, और साल के एंड में उनके साथ जस्टिस हुआ और उन्हें वो मौका दिया गया। उन्होंने लपक के उस मौके का फायदा उठा लिया। तो टाइगर 3 में अगर आपको कुछ बड़ा धमाका देखने को मिलेगा तो वो है इमरान हाशमी, जिन्होंने वाकई में अपनी एक्टिंग से अचंभित कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है उन्होंने मुझे। तो अगर टाइगर 3 आप देखने जाने का मन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि देखें कि न देखें, क्योंकि सलमान खान की पहले भी टाइगर की 2 मूवी देख चुके हैं, शाहरुख खान की देख चुके हैं, तो क्या करना है, अभी जाके अभी हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको जाना चाहिए और इमरान हाशमी के लिए जाना चाहिए। तो इस फिल्म में इमरान हाशमी का एक मेन कैरेक्टर है और कहते हैं कि पूरी फिल्म उनके इर्द गिर्द घूमती है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि टाइगर 3 सलमान की ही फिल्म होगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि टाइगर 3 में सलमान खान का रोल अगर मैं कहूँ तो 25-30% ही है। बाकी का जितना भी अटेंशन दिया गया है वो और किरदारों को दिया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 60% तो इमरान हाशमी जगह ले गए हैं, और बाकी का आप कह सकते हैं कि कटरीना कैफ ने धमाका किया है। उनके एक्शन सीन्स लाजवाब हैं और बहुत अच्छी भी लगी हैं। जब इसके टीजर ट्रेलर आया था और उसमें टॉवेल वाला सीन आया था, तो बहुत से लोगों के दिमाग में था कि इस फिल्म को इस एंगल से देखने के लिए जाया जा सकता है जब कटरीना को टॉवेल में फाइट करते हुए देखा जाएगा। लेकिन केवल इसी सीन के लिए कटरीना फेमस नहीं हुई है। उन्होंने इस फिल्म में ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स किए हैं कि आप दीपिका पादुकोण के एक्शन सीन से उनका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कहते हैं स्पाई यूनिवर्स की सेकंड मेन फीमेल लीड भी हमारे सामने आ गई है। दीपिका पादुकोण तो इसमें एंट्री ले ही चुकी हैं और कटरीना कैफ ने भी अपनी अच्छी जगह और अच्छी पकड़ भी बनाई है। तो स्पाई यूनिवर्स के बहुत सारे एक्टर्स हमें इस फिल्म के थ्रू हमारे सामने उनकी बातें क्लियर हो जाएंगी कि स्पाई यूनिवर्स में किन किन एक्टरों को जगह मिली है। तो इमरान हाशमी हो गए, कटरीना कैफ होगी, सलमान खान तो है ही, और शाहरुख और सलमान जब आते हैं, वाह, मज़ा आ जाता है। करण अर्जुन की याद आ जाती है। बहुत सी ऐसी फिल्में जिसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ऐसी फिल्मों की गिनती बहुत ज़्यादा है जब शाहरुख सलमान साथ में आए और सुपर डुपर हिट्स दिए। तो इस समय भी छोटे से अंश में ही सही वो दोनों साथ आए और वही जुड़ाव सा महसूस हुआ। तो पूरी फिल्म वैसे ही घूमती है जैसे टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3 की स्टोरी भी कुछ कुछ वैसी है कि पाकिस्तान के साथ झमेला होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाकर स्टोरी को दिखाया गया है। यानी कि एक विलेन को एक हीरो की तरह दिखाया गया है। यानी पूरी स्टोरी है जो उसकी स्टोरी के आसपास ही घूमती रहती है और बाकी के कैरेक्टर उसी स्टोरी का, यानी कि उस विलेन की स्टोरी का ही पार्ट बनते जाते हैं और धीरे धीरे उनके कैरेक्टर सामने आते जाते हैं।
एंड में एक सरप्राइज हमारे सामने आता है। वैसे बहुत सारी मूवीज में आजकल ट्रेंड चल गया है कि एंड में क्लाइमेक्स के लिए एक बड़ा ही शानदार सॉन्ग रखा जाता है और हम सब उठते उठते चलते चलते गेट तक पहुंच जाते हैं और उस गाने को देखते रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, रुको जरा, सबर करो। आप उस सॉन्ग को देखने के बाद भी अपनी सीट पर जमे रहिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सस्पेंस तो उसके बाद ही खुलने वाला है। इस फिल्म की जो अवधि है यानी समय है, उस समय को करीब 10 से 12 दिन पहले यानी रिलीज के 10 से 12 दिन पहले 2 मिनट के लिए बढ़ाया गया था एक स्पेशल कैमियो डालने के लिए, जिसकी शूटिंग बाद में हुई। और वो क्या है वो आपके लिए सस्पेंस ही रहना चाहिए क्योंकि तभी तो आप थिएटर में जाएंगे ना। मैंने बता दिया तो सारा राज खुल जाएगा और सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती मूवी देखने का मजा किरकिरा हो। आप भी थिएटर में जाइए और लास्ट में क्लाइमेक्स के सॉन्ग के बाद उस सस्पेंस से रूबरू होइए। तो थिएटर में ज़रूर जाइए ये मूवी देखने, आपको निराशा नहीं होगी। ये बात और है कि दिमाग थोड़ा घर छोड़ के जाइए क्योंकि सलमान की मूवी में दिमाग का इतना काम नहीं होता। उनका वो जो जादू होता है, जो एक्शन, जो डांस, वो ही काफ़ी होता है। तो बस ऐसा ही है, आपको कुछ नयापन इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी है कि सलमान खान के साथ साथ कटरीना कैफ, इमरान हाशमी, शाहरुख खान और भी जो कैमियो के कैरेक्टर हैं वो सब आपको लुभाएंगे और अपनी उपस्थिति का एहसास आपको बखूबी कराएंगे। तो टाइगर 3 अगर आपने फर्स्ट डे नहीं देखी है, सेकेंड डे नहीं देखी क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है और थिएटर थोड़े बहुत खाली भी थे, लेकिन इसका रीज़न मैं मानती हूँ कि दिवाली हमारे इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और फीमेल्स खास तौर से इस समय निकल नहीं पाती हैं। तो बेशक अब आप जा सकते हैं, अब आप फ्री हो गए हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। और सबसे ज़्यादा कलेक्शन तो होगा वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे। तो देखते हैं कि टाइगर 3 का कलेक्शन कैसा होता है। एक गुजारिश मैं अपने व्यूवर से करना चाहूँगी या जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं, अभी न्यूज़ आ रही है कि थिएटर में सलमान खान के फैंस ने दिवाली के समय पटाखे छोड़े, बम चलाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर अवेयर नहीं हैं तो कृपया कुछ सीखें। आप उपहार कांड भूल गए होंगे, अगर नहीं आपको याद है, आप अभी के जनरेशन के और आपको वो हादसा नहीं याद है तो उस पर एक फिल्म भी बनी है, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसा हादसा हुआ था और कितने लोग मारे गए थे, कितनी बुरी हालत हुई थी, लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे घरों के बच्चे मारे गए थे, बड़े बुजुर्ग मारे गए थे। तो ऐसी लापरवाही न करें। पसंद करते हैं, उनके दीवाने हैं, उनके फैंस हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी फिल्मों को देखिए, सराहिए, उसे हिट कीजिए। उनका प्रमोशन करना है, प्रमोशन कीजिए। दोस्तों को अगर भेजना है फिल्म देखने के लिए तो उन्हें टिकट खरीद के दीजिए, वो जाएंगे। लेकिन इस तरह अपने प्रेम का प्रदर्शन करना बंद कर दीजिए, ये खतरनाक है। आप अपने साथ साथ औरों की ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं, औरों के घरों को भी वीरान करने की तैयारी कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि इस तरह की गलतियां न करें। अपनी खुशी को आप हॉल से बाहर आकर भी जाहिर कर सकते हैं। पूरी तरह सुरक्षा का पालन करें, चाहे आप छुपाकर ये बम ले गए हों या जैसे ले गए हों, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आप औरों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।